हाँ जी बेटा, अब इस क्लास में हम करेंगे रूल्स फॉर नेमिंग एलिफैटिक कंपाउंड्स। एलिफैटिक कंपाउंड्स, सॉरी एलिसाइक्लिक लिखना था, गलती होगी, पहली क्लास में गलती होगी। चलो, एलिफैटिक नहीं है हमारे पास, ये एलिसाइक्लिक है। पिछली क्लास में हमने एलिफैटिक किया तो दिमाग में वही घूम रहा है। हाँ जी, एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, एलिफैटिक और एलिसाइक्लिक में फर्क होते हैं, बट वो काफी हद तक क्या सिमिलर होते हैं। जैसे मेरे पास है CH3, CH2, CH3, इसको हम लिखेंगे प्रोपेन। बट यही चीज अगर मैं इस तरह से लिखूं, तो ये भी प्रोपेन ही है, 3 कार्बन ही लगे, बस क्या है, एक साइक्लिक फॉर्म में आ गए, तो इसको क्या बोलेंगे, साइक्लोप्रोपेन। ज्यादा फर्क नहीं होता, बस अगर ये साइक्लिक फॉर्म में आ जाए तो क्या करती है, इनके नाम के आगे साइक्लो लग जाते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ इतना डिफरेंस पढ़ा है, वो भी कब पढ़ा था, जब हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किया था। ठीक है, तो एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं उनके सामने साइक्लो लग जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स का भी, जैसे मेरे पास ये है, इसको क्या बोलेंगे, 4 कार्बन है यहाँ पर, ब्यूटेन, है ना। और इसको क्या कहते हैं हम, हेक्सेन। बस फर्क क्या आएगा, साइक्लो लग जाएगा। साइक्लो यहाँ पर क्या होता है, एक तरह से प्रीफिक्स होता है। अब एक और चीज देखो, मेरे पास है ब्यूटेन करवाया ना मैंने अभी, अगर मैं यहाँ पर ये चीज करूँ, दैट मीन्स देयर इज अ डबल बॉन्ड। यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, यहाँ पर C, इन दोनों में डबल बॉन्ड है। इसके 1 2 3 कवर हो रहे हैं H, इसके आगे भी H, लेकिन इसके आगे H2। अब ये क्या बन गया, साइक्लोब्यूटीन। क्या कहेंगे इसको, साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोहेक्सेन बनाया था। अगर मैं सिर्फ एक के साथ डबल बॉन्ड लगाऊं, क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, अब पेंटेन होता है हमारे पास, साइक्लोपेंटेन इस तरह से होता है, ये साइक्लोपेंटेन हो गया, यहाँ पर लगा दिया, क्या बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन बन जाएगा। कि इस तरह से अगर डबल बॉन्ड आ जाए, तो हम अपनी सिंपलिसिटी के लिए कार्बन और हाइड्रोजन एटम को कहाँ से नंबरिंग देनी, वो चीज हम शो नहीं करते। अगर सिर्फ फेक हो, सिंपल हम लगाते हैं और आसपास कुछ ना लगाओ, कोई क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कुछ ना लगाओ, कोई मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसका सिंपल स्ट्रक्चर है, तो उसके लिए हम सिर्फ इतना यूज कर लेते हैं। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अगर मेरे पास साथ में कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाए, जैसे कि एक सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक, सब्स्टिट्यूटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, उनको नेम किया जाता है बाय इंडिकेटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बिफोर द नेम ऑफ साइक्लोअल्केन या एल्काइल साइक्लोअल्केन। ये पहले मैं लिखती हूँ पूरा, आर नेम्ड बाय इंडिकेटिंग द नेम ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। जैसे हमने अल्केन्स में किया था एलिफैटिक कंपाउंड्स में, वही चीज है, ऑफ द सब्स्टिट्यूटेड सब्स्टिट्यूएंट। फिर देख लेना स्पेलिंग अपने आप से, स्पेलिंग का मुझे कम ही पता होता है। बिफोर द नेम ऑफ साइक्लोअल्केन। एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से हमें ज्यादा क्लियर हो जाता है। मान लो मेरे पास इस तरह से ये चीज है, ये तो आपको गिवन साइक्लोहेक्सेन है। ठीक है, मैंने यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब सब्स्टिट्यूएंट है CH3, साइड चेन है, ब्रांच है, कुछ मर्जी कह लो इसको, लेकिन है तो सही, लगी एक ही है। अगर 2 लगी होती, 3 लगी होती, फिर मैं नंबरिंग करती। देखिए, तो मैं अपने आप को तकलीफ नहीं देना चाहती, मैं क्या कहूंगी इसको सीधा,
मिथाइल, मिथाइल साइक्लो हेक्सेन। बस इतना सा है काम। कहीं पे लगी हो? यहाँ पे CH2 CH3 लगे। हाँ जी, थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया था थोड़ा। तो आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड CH2 CH3। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए मेरे पास लगी हुई है एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। क्या मैं कह दूं चलो एल्काइल ग्रुप छोड़ दो, मेरे पास ये है, कहीं पर भी लगा हो, मैंने काउंटिंग नहीं करी जब तक कि सिर्फ एक लगा हुआ है। ठीक है, तो ये बन गया इथाइल साइक्लो हेक्सेन। और ये क्लोरो साइक्लो पेंटेन। लेकिन अगर मेरे पास दो या दो से ज्यादा हो, जैसे कि यहाँ पर है ब्यूटेन है, ब्यूटेन के साथ यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, तो इसके लिए कहूंगी इफ टू और मोर, मोर देन टू लिख दो, मोर देन टू एल्काइल ग्रुप, ये एल्काइल ग्रुप ही आगे CH3 और अदर सब्सटेंस जैसे क्लोरोफ्लोरोहाइड्रो आर प्रेजेंट इन द रिंग, their position are indicated। ठीक है, पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, कैसे करेंगे, दैट मीन्स नंबरिंग करेंगे। वाइल नंबरिंग कैसे करनी है, वाइल नंबरिंग द कार्बन एटम of the ring, the substituent which comes first, the substituent which comes first in the alphabetical order is given the lowest number। ठीक है, तो ये वही लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स वाला रूल है। ठीक है, तो उसको हमने वॉयलेट नहीं करना किसी भी हालत में, चाहे वो अल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है, साइक्लो है, एरोमेटिक है, हमने लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स के रूल को वॉयलेट नहीं करना। एग्जाम्पल्स वो लिखते थे, सारे इकट्ठा करेंगे। ठीक है, CH2 CH3 रिपोर्ट करते हैं, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हाँ, जिसके लिए आपको भाई ABCD आनी जरूरी है, ABCD नहीं आएगी फिर नहीं होगा। देखिए फर्स्ट वाले में तो दोनों साइड मिथाइल है, तो इनसे मर्जी शुरू कर दो, यहाँ से शुरू कर देते 1 2 3 4। ठीक है, आप हो गई, यहाँ से शुरू कर दो 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 और 4 आ जाएगा, यहाँ से 1 और 3 आ रहा है, छोटा नंबर आ रहा है तो मैं छोटा उठाऊंगी। कौन कौन से नंबर पे आ रहा है, 1 पे और 3 पे, क्या आ रहा है, मिथाइल कितनी बार आ रहा है, 2 बार, तो डाई मिथाइल साइक्लो, साइक्लो बट क्या है ये, ब्यूटेन है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये पेंटेन है कि हेक्सेन है, पेंटेन है। ठीक है, पेंटेन में यहाँ पर मिथाइल है पर यहाँ पर इथाइल है। मिथाइल और इथाइल में फर्क होता है, ये एम से शुरू होता है, ये ई से शुरू होता है, आपने सिर्फ इतना याद रखना है। एम पहले आता है कि ई आता है, ई आता है तो काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, फिर दूसरे सब्सटेंट के पास, दूसरी ब्रांच के पास जाएंगे। पेंटेन है 5 है, करना काउंट कर लो, नहीं करोगे तो भी ठीक है अगर याद रहता है। ठीक है, तो 1 पे मेरे पास क्या आ रहा है, इथाइल, 2 पे मिथाइल साइक्लो पेंटेन, है ना। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिथाइल है,
यहाँ पे प्रोपाइल है, ये एम से शुरू होता है, पी से। याद रखो MnO पी बाद में आएगा, एम पहले आएगा, तो इसकी काउंटिंग यहाँ से शुरू करेंगे, 2 3। यहाँ पे आएगा 1 मिथाइल, 3 प्रोपाइल, साइक्लो है क्या ये, 4 5 6 हेक्सेन। एक और करते हैं एग्जाम्पल, बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है वो भी। एक यहाँ पे CH3, एक यहाँ पे CH3, और यहाँ पे लगेगा CH2 CH3। देखिए ये 2 बार है मिथाइल, तो इसका डाइमिथाइल पड़ेगा, एक ही जगह पे है ना, ये इथाइल है। आप कहोगे मैडम ये पहले आएगा डाइमिथाइल वाला, क्योंकि ये डी से शुरू हो रहा है। नो, आगे डाई लगे, ट्राई लगे, जो मर्जी लगे, टेट्रा लगे, कुछ मर्जी लगे, टेट्रा पेटा कुछ मर्जी लगे, एल्काइल ग्रुप के आगे हमने उसके नेम को फॉलो करना है। नेम के फर्स्ट लेटर को देखो, नेम में एम पीछे आ रहा है, ई आ गया है, तो यहाँ से काउंटिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आएगा 1 इथाइल, 3 डाई मिथाइल, फिर साइक्लोहेक्सेन, सॉरी 3 एक मिनट, मैंने ही गलती कर दी, वो अल्केन्स में होता है, सॉरी, इसका डाइमिथाइल से ही शुरू होगा, डाइमिथाइल से शुरू होगा, क्योंकि डी आ रहा है हमारे पास, 2 बार आ रहा है मिथाइल। ठीक है, तो जितनी ज्यादा ब्रांच होगी उसकी मतलब लोअर नंबर होगा, अगर ज्यादा ब्रांच हो, ये भी एक रूल है लोएस्ट टेट्राफ्लोरेंट में, मोर ब्रांच चेन गेट्स लोअर नंबर, तो इसको लोअर नंबर मिलेगा, वो अल्केन्स में था। ठीक है, तो इसमें डी को ही देखेंगे, दो एक ही जगह पे है, तो यहाँ पर आएगा 1, नहीं, यहाँ पर आएगा 3 थाई, इसको 1 लेंगे, ये 1 है, ये 2 और ये 3 है, 3 थाई। अब ये हो रहा है 1 1 पे, 1 2 बार आना था, वो तभी मैंने गलत किया था, 1 1 डाई मिथाइल। ठीक है, फिर साइक्लोहेक्सेन, वो आप लिख लोगे, साइक्लोहेक्सेन। नाउ नेक्स्ट रूल पे आते हैं। देखिए अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है रिंग के अंदर वो इक्वल है, या इक्वल से ज्यादा है, मोर देन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू, तो जो सब्स्टिट्यूएंट यानी कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो इट इज उसको नेमिंग होगी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन से। एग्जांपल देती हूँ, इसको सारे को लिखने के बजाय ये है मेरे पास, अगर मेरे पास कार्बन एटम्स जो है रिंग के अंदर, जो कार्बन एटम्स है वो या तो उतने ही हो, या उससे ज्यादा हो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो साइड से हो, उसमें क्या होगा, उसकी नेमिंग होगी अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोहेक्सेन इस तरह से। लेकिन अगर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उससे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट के अंदर है, तो उसके अंदर यानी कि उससे भी ज्यादा है, तो जो रिंग है उसको पहले मान दिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखते हैं, ऐसे ना समझाना थोड़ा मुश्किल होता है इसको, एग्जाम्पल देखते हैं। देखो इसको तो हम कहेंगे सिंपल मिथाइल साइक्लोपेंटेन, है ना। इसमें देखिए रिंग के अंदर कितने कार्बन है, 3, चेन के अंदर कितने हैं, 4। तो इसमें क्या करेंगे, मैंने बताया था आपको अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन बोलेंगे, कि साइक्लो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन बोलेंगे, हम इसमें कहेंगे साइक्लो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन। जब क्या होगा, जो ब्रांच है उसमें कार्बन ज्यादा हो रिंग पे, उसमें साइक्लो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्केन ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर ब्रांच में कार्बन कम हो देन द रिंग,
उसमें यूज होएगा अल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन। देखिए यहाँ पर ये रहा अल्काइल, ये सब्स्टिट्यूट है किसका, साइक्लो एल्केन का। इसकी नेमिंग करते हैं फिर आपको क्लियर होगा। इसको हम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर 1 से यहाँ पर रिंग लगी हुई है फर्स्ट कार्बन के साथ, 2 3 4, ठीक है, फर्स्ट कार्बन के साथ लिंक लगी हुई है। तो साइक्लो एल्काइल 1 के साथ साइक्लो एल्काइल, अल्काइल यानी कितनी कार्बन है यहाँ पर रिंग के अंदर, पेंटेन के अंदर, पेंटेन, पेंटेन बोलेंगे कि प्रोपाइल बोलेंगे, एल्काइल लिखा है, सॉरी पेंटेन, प्रोपाइल, प्रोपेन है, प्रोपाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन, सब्स्टिट्यूटेड अल्केन क्या है, ब्यूटेन। ये फर्क आ जाएगा। जब रिंग के साथ वाली जो चेन है उसमें कार्बन ज्यादा हो तो ये चीज तो अलग फॉलो होगी, अगर रिंग के साथ कार्बन कम हो चेन में तो ये चीज फॉलो होगी। और एग्जांपल्स करते हैं, उन एग्जांपल से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरे पास है, मैं पहले लिख देती हूँ, CH2 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 CH2। पहले मैं सारे बना देती हूँ यहाँ पर, फिर नेमिंग करते हैं। CH2 CH3, यहाँ पर CH3। मैम आपकी आवाज कट रही है। कोई नहीं, अभी मैं सिर्फ नोट डाउन ही कर रही हूँ, आपको एग्जांपल भी दे रही हूँ। हाँ जी, सब किया कराया सब पानी में। एक मिनट। वो तो मैम मुझे समझ आ गया था वहां तक, जब आपने न्यू कंपाउंड लिखा था एग्जाम्पल, वहां से आपकी हम्म। आवाज कटी हुई थी, तो समझ ओके लिया एग्जाम्पल। ओके, मैं इन एग्जांपल से करवा दूंगी, वो सारी मैंने नोट डाउन की थी अभी, सब गायब होगी। नेटवर्क एरर बहुत आ रहा है आज। एग्जांपल्स नोट करते जाओ मेरे साथ साथ। हाँ जी, एक बार इतनी एग्जांपल्स करते हैं ताकि कि आपको होमवर्क में दूंगी। फर्स्ट वाली देखते हैं, क्या किया था, अगर चेन की कार्बन ज्यादा हो रिंग से तो क्या करेंगे, साइक्लो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड अल्केन। ठीक है, अब इसमें देखिए इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, पेंटेन है तो कितने, 1 2 3 4 5, ये तो इक्वल होगी। इक्वल में भी हमने क्या करना है, देखो इक्वल में भी चाहे मेरे पास साइक्लिक है, बट साइक्लिक को मैं पहले प्रेफरेंस दूंगी, चेन को बाद में। अब चेन वाले में मेरे पास क्या हो जाएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, इसमें क्या फॉर्मूला यूज होगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो अल्केन। चाहे इक्वल ये नंबर, बट इसमें स्टिल हम साइक्लो वाले को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। तो अल्काइल में कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 है, तो क्या आएगा, पेंटाइल।
फिर साइक्लोपेंटेन। ठीक है, ये सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोएल्केन बन जाएगा। इस वाले में देखते हैं, ये 6 है और ये 4 है ना। रिंग में मेरे पास 4 है, बट हेक्सेन में मेरे पास 6 है। सेम आएगा, एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड साइक्लो एल्केन आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 सेकेंड कार्बन पे मेरे पास रिंग लग रही है। ये एक तरह से सब्स्टिट्यूएंट या चेन की तरह काम करेगी। देखिए यहाँ से नहीं शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि चेन को हमने सबसे छोटा नंबर देना है, लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट्स को फॉलो करना है। तो क्या करेंगे, टू ब्यूटाइल साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, इसके अलावा एक और है तरीका। क्या करेंगे, 2 पे है ना, ये ब्यूटाइल हो जाएगा, 4 है। इसके अलावा मेरे पास क्या है, कैसे से 1 मिथाइल प्रोपाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप ऐसे भी करोगे तो भी ठीक है। आप कहोगे ये कैसे आ गया, आपको कहीं को ये भी नहीं पता लगेगा। देखो, इसको भी मैंने चेन मान लिया, साइड चेन, इसको भी साइड चेन मान लिया, इसको 1 से शुरू कर दिया ऐसे। तो 3 कार्बन का पेरेंट चेन बना लिया, प्रोपाइल बन गया, और 1 पे मिथाइल प्रोपाइल, फिर साइड पे साइक्लोहेक्सेन। बट ज्यादा सही इसको माना जाता है, क्यों, मैंने पेरेंट चेन को लॉन्गेस्ट दे दिया और कम साइड चेन रखी। ठीक है, तो ज्यादा प्रेफरेंस इसको दी जाएगी। नेक्स्ट, नेक्स्ट वाले में मेरे पास यहाँ पर ब्यूटेन लगे नीचे, 4 कार्बन होते हैं। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन एलिफेटिक आ गई, 4 कार्बन एलिसाइक्लिक आ गई। अब इसमें क्या शुरू होगा हमारे पास, इसमें हमारे पास लगेगा साइक्लो एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। ठीक है, समझ में आ गया दोनों में डिफरेंस। मेरे पास जो है चेन है उसमें ज्यादा कार्बन है, रिंग में कम है, तो वो साइक्लो रिंग बन जाएगी, सब्स्टिट्यूटेड एलिफेटिक वाली आएगी। क्या है, साइक्लो ब्यूटाइल। देखिए, यहाँ पर साइक्लो ब्यूटाइल आ कहाँ पे रही है, लोकेशन तो देनी है, तो यहाँ से शुरू कर देते हैं। ठीक है, 3 पे आइए, तो 3 साइक्लो ब्यूटाइल, पीछे क्या बचा, पेंटेन, इसको सिंपल पेंटेन लिख देंगे। सिमिलरली इस वाले में देखिए, ये ब्यूटाइल है और ये 5 है कार्बन, बात वही है, बस इसको इधर करके लिख दिया, तो ये 1 साइक्लो ब्यूटाइल पेंटेन। बस जो 3 नंबर पे था वो 1 नंबर पे आ गया। इस वाले को देख भाई, ये दो, अच्छा ये इसको, ये मैंने ही गलत बनाया हुआ है, अच्छा ये है ट्रेन बना हुआ है। चलो, अगर मैं इसको पेंटेन भी मानो तो फर्क ही क्या पड़ता है, पेंटेन ही मानते हैं इसको, हेक्सेन बनाने में 2 पेंटेन जैसे लगे हुए हैं, एक एल्काइल में आ जाएगा, एक अल्केन में आ जाएगा, यानी कि इसको नाम देंगे साइक्लोपेंटाइल साइक्लोपेंटेन। ये चीज भी हमारे पास पॉसिबल है। मानो मेरे पास ये आ जाए, इसको ऐसे बोल देंगे साइक्लोहेक्साइल साइक्लोहेक्सेन। अगर मेरे पास ये आ जाए, ये वाला, ये थोड़ा डिफरेंट है, और देखिए ये 5 कार्बन का पेंटेन, ये 6 कार्बन का है, पेंटेन छोटा है, वो साइक्लोपेंटाइल बन जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। पर पीछे वाला भी साइक्लोहेक्सेन। अगर दोनों सेम हो तो एक को इसमें डाल दो, एक को इसमें डाल दो। ठीक है, एल्काइल में डाल दो, एक को एल्केन में। देखिए जिसमें एक छोटी रिंग आ जाए, एक बड़ी रिंग, छोटी रिंग एल्काइल में आएगी, बड़ी रिंग अल्केन में आएगी। ये वाला कंपाउंड देखिए, यहाँ पर एक रिंग बनी है, ऑब्वियसली देखने से पता चल रहा है हमारे पास बहुत सारे कार्बन है, और एक मेरे पास मिथाइल ग्रुप की चेन में लगा। तो सबसे छोटा नंबर देना होता है चेन को, वह सेट ऑफ लोकेट्स को 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन
साइक्लो वाले को देनी है प्रेफरेंस, फिर मिथाइल को देनी है। तो आएगी 4 साइक्लो, कौन सा ये प्रोपाइल, प्रोपेन हम इसको प्रोपाइल बोलेंगे, प्रोपाइल। 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, और पेरेंट चेन क्या है, प्रोपेन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ऐसे ही अगर मेरे पास इधर अल्कीन और अल्काइन आ जाए तो क्या करना है, इफ आई हैव अल्कीन और अल्काइन, जैसे कि मेरे पास है एक एग्जांपल, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इस वाले केस में क्या करेंगे, अगर साइड चेन में कोई भी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए या कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए एलिसाइक्लिक रिंग के साथ, तो जो एलिसाइक्लिक रिंग है उसको ट्रीट किया जाता है एज सब्स्टिट्यूट, चाहे उस रिंग का साइज बड़ा ही क्यों ना हो। यहाँ पर तो जैसे बराबर आ गया, अब मेरे पास जैसे ये है, OH CH3, यहाँ पर भी CH3। एक एग्जांपल और देख लो, थोड़ा इजी हो जाएगा। CH डबल बॉन्ड CH, इसमें मेरे पास फंक्शनल ग्रुप भी है और मल्टीपल बॉन्ड भी है। हाँ जी, अब इनकी एग्जांपल्स के साथ देखते हैं जो मैंने भी बताया। देखिए अब इस वाले में 3 ही मेरे पास साइड ऊपर जो एल्काइल में कार्बन 3 ही रिंग में है। स्टील के रिंग को एल्काइल का दर्जा दिया जाएगा, एक प्रीफिक्स में ले जाएंगे सब्स्टिट्यूएंट का दर्जा दिया जाएगा, और एलिफेटिक वालों को के पेरेंट चेन लेनी चाहिए। क्यों, क्योंकि उनमें हमारे पास क्या आ जाएगा, मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। अगर रिंग में मल्टीपल, सॉरी इसमें एलिफेटिक में मल्टीपल बॉन्ड है तो ये क्या बनेगा, 3 साइक्लो प्रोपाइल प्रोप प्रोपीन है। कितने नंबर कार्बन पे प्रोपीन है, बार पे। मल्टीपल बॉन्ड है, वहीं से शुरुआत करेंगे ना, जैसे हमने अल्कीन अल्काइन की नंबरिंग की थी वैसे करना है। प्रोप 1 मीन, इस वाले में देखिए यहाँ पर OH लगा है, यहाँ पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे रिंग लगी है। तो पहले तो प्रेफरेंस किसको मिलेगी, OH को, 3। ठीक है, और ये बनेगा 4, इसको 4 इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, हो सकता ये जो इधर ऐसे बना हुआ है, ऐसे भी तो हो सकता था, इसको 4 बनाते फिर भी, राइट। बॉन्ड यहाँ पे लगा दी, यहाँ पे भी तो लग सकता था, राइट। तो इसलिए इसको नंबर 4 नाम दे दिया। तो 2 पे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप है, 3 पे मेरे पास साइक्लिक ग्रुप है, तो साइक्लिक को प्रीफिक्स में जोड़ देंगे, 3 साइक्लो हेक्सेन, हेक्सेन में लिखना, सॉरी हेक्साइल लिखना है ना, क्योंकि हमारे पास ये क्या है, एल्काइल में आ जाएगा हेक्साइल, 3 साइक्लो हेक्साइल। 4 कार्बन है तो ब्यूट में आ जाएगा, है ना, ब्यूट। फिर कितने नंबर पे मेरे पास फंक्शनल ग्रुप लगे, 2 और इस वाले में देखिए एक फंक्शनल ग्रुप लगा है और डबल बॉन्ड है। फंक्शनल ग्रुप पे है तो प्रेफरेंस फंक्शनल ग्रुप को 3 4। फिर प्रीफिक्स में हमारे पास पहले आएगा 4 पे साइक्लो हेक्सेन, हेक्साइल, हेक्सेन में लिखा है हेक्साइल। फिर मेरे पास क्या है, वर्ड रूट में एक तो अल्कीन आ रहा है ना, और एक कीटो ग्रुप लग रहा है, तो पहले इन का लिखेंगे फिर कीटो ग्रुप का। 4 कार्बन है ब्यूट, कितने नंबर पे मेरे पास लग रहा है, डबल बॉन्ड 3 पे, 3 N, ये नहीं पूरा करना क्योंकि अभी मुझे 2 पे और लिखना है। ठीक है, एक और देखो रूल, एक रूल और है कि अगर एक से ज्यादा एलिसाइक्लिक रिंग्स आ जाए एक सिंगल चेन में पेस्ट हो, तो जो कंपाउंड की नेमिंग है उसको एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन करेंगे। ठीक है, जैसे कि थक गई भैया सुबह पढ़ा पढ़ा के, ये है, देखो अब यहाँ पर 2 साइक्लिक रिंग्स आ गई, एक सिंगल चेन भी कनेक्टेड है। ठीक है, तो कंपाउंड को एज अ डेरिवेटिव ऑफ अल्केन बोलेंगे। डेरिवेटिव ऑफ अल्केन यानी कि इसको मिथेन, ये मिथाइल में आ रहा है पर इसको मिथेन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डाई साइक्लो प्रोपाइल, साइक्लिक प्रोपाइल है ना, साइक्लिक प्रोपाइल
साइक्लोप्रोपाइल मीथेन। भाई एलिफेटिक को हर जगह पे मेन रूल दिया जाएगा जब हम एलिसाइक्लिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, सब जगह पे प्रेफरेंस इसी को है। अगर देखो यहाँ पर दो रिंग्स इकट्ठी होगी ना, तो इस कारण इसको प्रेफरेंस करिए। अगर ये चीज होती इस तरह से, फिर प्रेफरेंस रिंग को मिलती, फिर क्या कहते हैं, मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट। तो यहाँ पर दो रिंग्स आ गई बीच में, एलिफेटिक है तो इसको प्रेफरेंस मिलेगी। ये पेरेंट बन गया, ये वर्ड रूट बन गया, ये दोनों प्रीफिक्स रह गए। सिमिलरली एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए दो रिंग्स है, तीन हमारे पास एलिफेटिक में प्रोपेन बन रहा है। दोनों रिंग्स 1 2 3, 1 और 3 कार्बन के हैं। तो क्या करेंगे इसको, 1 3 डाई साइक्लो, कितने हेक्सेन है तो हेक्साइल प्रोपेन। ठीक है, अभी एक बार इतना करते हैं, थोड़ा सा इनकी प्रैक्टिस करो, फिर मैं आगे करवाती हूँ।